नमस्कार। रूस को भारत का जिगरी यार कहा जाता है। ग्लोबल लेवल पर जब भी कोई मामला फंसता है तो दोनों देश एक दूसरे का साथ देते हैं। मगर रूस और भारत की दोस्ती के बीच अब चीन की भी एंट्री होने लगी है। यही वजह है कि 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन सीधे चीन पहुंचे हैं, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये व्लादिमीर पुतिन का 5वां कार्यकाल शुरू होने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। यानी रूस किस कदर चीन को इम्पोर्टेंस दे रहा है उसकी इस विजिट से ही समझ में आता है। पुतिन चाहते तो अपनी पहली यात्रा में भारत या किसी और देश को भी चुन सकते थे, मगर अभी जिस तरह की ग्लोबल सिचुएशन है या यूं कहें कि यूक्रेन वॉर से जो सिचुएशन बनी है, इस लिहाज से रूस के लिए चीन की यात्रा काफ़ी जायज़ भी लगती है। आपको बता दूं कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के बाद से रूस चीन पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गया है और इन सर्कमस्टांसेस के बीच ही पुतिन की ये विजिट हो रही है। अभी तक मिली जानकारी में पुतिन इस यात्रा में शी जिनपिंग और टॉप ऑफिशियल्स के साथ बैठक करेंगे। वहां पर रूस और यूक्रेन पर हमला शुरू करने से पहले 2022 में किए गए अनलिमिटेड पार्टनरशिप वाले एग्रीमेंट पर चीन के कमिटमेंट पर जोर देंगे। न्यूज़ एजेंसी एएफपी ने चाइनीज कस्टम डेटा का हवाला देते हुए बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से बीजिंग और मॉस्को के व्यापार में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। वहीं पुतिन ने कहा है कि उनका जो मीटिंग गोल है वो फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने के साथ साथ इंडस्ट्री और हाईटेक, न्यूक्लियर एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में शांतिपूर्ण सहयोग करना है। उन्होंने यूक्रेन क्राइसिस के समाधान के लिए चीन अप्रोच की प्रशंसा भी की। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने कभी भी रूस के हमले की निंदा नहीं की। भारत की तरह ही वो भी न्यूट्रल ही रहा और पीस टॉक की बात वो कर चुका है। दरअसल ग्लोबली देखा जाए तो चीन ने रूस का पिछले कुछ समय से हमेशा ही साथ दिया है। बीजिंग ने यूक्रेन वॉर में पॉलिटिकली रूस को सपोर्ट किया था। भले ही चीन सीधे तौर पर रूस को हथियार एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हो, मगर उसने रूस के साथ मशीन पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी आइटम्स एक्सपोर्ट को कंटिन्यू रखा है। हालांकि चीन ने रूस यूक्रेन वॉर में खुद को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश की, मगर अमेरिका समेत बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जानती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे तक ही है। जब जरूरत होगी तो चीन पुतिन का ही साथ देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन और रूस ने फरवरी 2022 में नो लिमिट पार्टनरशिप का ऐलान किया था। वैसे पुतिन अकेले इस चीनी यात्रा पर नहीं आए हैं, बल्कि उनके साथ एक बहुत बड़ा काफिला है जिसमें वे 5 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी एजेंसीज के हेड के अलावा रूस की 20 प्रांतों के सीनियर ऑफिशियल्स भी पुतिन के साथ हैं। अब देखना ये होगा कि पुतिन के इस विजिट के और क्या नए मायने सामने निकल कर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया।